वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। बहुत से पेरेंट्स को यह कंप्लेंट रहती है कि उनके बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, या छोटे बच्चों को कि उनको मैथ्स के टेबल याद नहीं होते, टेबल लिखने में मुश्किल करते हैं। तो हमारे आज के वीडियो में मैथ्स की टेबल लिखने की, मल्टीप्लिकेशन टेबल की ऐसी ट्रिक्स करेंगे कि बच्चों का डेफिनेटली मैथ्स में इंटरेस्ट बनेगा। तो टाइम नहीं लेते हैं ज्यादा, जल्दी से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर आपके सामने है टेबल 3 और 6 लिखने की सबसे पहली ट्रिक जो आज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 का टेबल लिखने के लिए सबसे पहले करते हैं कि क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें 1 2 3 ये कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं, ये कैसे लिखनी है बड़े ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंटिंग लिखनी बहुत आसान है, राइट। तो एक बार काउंटिंग लिख दी 1 to 9 तक, बस पैटर्न याद रखना है कि किस तरीके से लिखी गई है। आगे देखिए क्या करना है, बिल्कुल आसान। ये देखिए 0 0 0, पहली लाइन में 0 आएगा, दूसरी लाइन में 1 और तीसरी लाइन में 2। ध्यान से देखिए, 3 का टेबल बन रहा है और 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 12 15 18 21 24 27 और 3 10s are 30। तो बहुत आसानी से देखो 3 का टेबल कितनी आसानी से लिखा जा सकता है। अब 3 का टेबल कनेक्टेड है 6 के टेबल से। कैसे 6 के टेबल से कनेक्टेड है ये देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तक तो वही किया जो हमने पहले किया था। आगे देखिए क्या करना है। ये देखिए 0 1 2 0 1 2। अगर आप वर्टिकली देखें तो काउंटिंग बन रही है 0 1 2। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। कैसे? 0 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5। जैसे याद रखना चाहें वैसे रखें। चाहे 3 याद रख लो पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 4, तीसरी में 5, चाहे आप वर्टिकली याद रख लीजिए। और लास्ट में देखिए 60, 6 10s are 60। अब आप देखेंगे, आप सोचोगे कि ये 60 लिख दिया, 6 का टेबल कहां बना। अब देखिए, समझिए इसको। सबसे पहले बॉक्स में हमारे पास टेबल बन गया किसका? 3 का टेबल बन गया। अब 6 का टेबल कैसे इसमें से बना, उस चीज को समझना है। कैसे? यहां पे देखिए, ये मैं टिक लगा रहा हूं कुछ वैल्यूज पे स्क्वायर में। ये देखिए, पहली लाइन की मिडिल टर्म, दूसरे की दोनों कॉर्नर वाली, और उसके बाद मिडिल टर्म। अगले बॉक्स में फिर से मिडल, ये दोनों कॉर्नर्स वाली, फिर से मिडल। अब इन टिक लगाई हुई टर्म्स को बड़े अच्छे से देखिए, क्या पैटर्न बन रहा है। ये देखिए, ये बॉक्स नजर आ रहा है, इधर देखिए, यहां पर भी एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स बीच में बनेगा। यानी कि ये देखिए 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, और इधर मिडल में 6 5s are 30। देन 6 6s are 36, 7s are 42, 8s are 48, 9s are 54 एंड 6 10s are 60। तो 3 और 6 का टेबल इस तरीके से लिखा जा सकता है। जहां बच्चों को टेबल याद ना हो, ये ट्रिक परोस दीजिए, इससे उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। चलिए 4 और 5 का टेबल देखते हैं, कैसे ट्रिक्स यूज करके किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, 4 का टेबल स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, हमने 2 प्लस के निशान बनाए हैं और 2 बॉक्सेस बीच में लगाए हैं। ये बॉक्स लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसा लगाया गया है ताकि अच्छे से समझ आए। अब देखिए यहां पे शुरुआत कैसे करनी है, नीचे से 0, इवन नंबर लिखेंगे, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, और इसी तरह से यहां भी 0 2 4 6 8। अभी तक बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। 0 2 4 6 8 इवन नंबर्स लिखे हमने, और इसके बाद 0 0 1 1 2। काउंटिंग देखिए सीक्वेंस में है 0 0 1 1 2, और इसके बाद ये एक बार 2 आया, फिर 2 से शुरू करना है। 2 2 3 3 4। देखिए 4 का टेबल तैयार है हमारे पास। 4 1s are 4, 8 12 16 20 24 28 32 36 40। बड़े आराम से ये बच्चों को समझ आती हैं और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। 5 का टेबल देखिए, 5 का टेबल वैसे बच्चों को याद होता है,
मुश्किल नहीं होता क्योंकि 5 तो टिप्स पे, फिंगर्स पे भी काउंटिंग बच्चे आसानी से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनको एक बार लिख के देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है इसको लिखने के लिए, 0 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5। ये पैटर्न बड़े आराम से बच्चे लिख सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो 5 का टेबल भी देखिए बड़े आराम से लिखा जा सकता है। अभी तक हमने 3 4 5 और 6 ये टेबल्स कवर कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं 7 8 और 9 ये कैसे करना है आपने। अब 7 का टेबल देखिए, 7 का टेबल लिखने के लिए यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हमने 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिख लेनी है। जैसे ही 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखी और इसके बाद देखिए 0 1 2, फर्स्ट रो में 0 1 2, देन 2 3 4। अब ये 4 पे खत्म हो रहा है, आगे 4 से ही स्टार्ट करना है, 4 5 और 6। यानी कि 0 1 2 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से ही स्टार्ट करना है, 2 3 4। 4 से खत्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट करना है, 4 5 6 और लास्ट में 7 10 70। तो देखिए 7 का टेबल बड़े आराम से लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं 8 और 9 के टेबल पे। 8 का टेबल कैसे लिखना है, 8 का टेबल लिखने के लिए आगे हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, 8 6 4 2 0, राइट। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इवन नंबर्स को हमने लिखा 8 से लेकर 0 तक। इसके बाद फिर से सेम आगे, फिर 8 6 4 2 0, पैटर्न सेम है। पहले 8 से 0 तक लिखा, दोबारा फिर 8 से लेकर 0 तक लिखा। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, 0 1 2 3 4, काउंटिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, 0 से लेकर 4 तक लिखा। लेकिन चेंज क्या है, यहां पे एक मैं निशान लगा रहा हूं, इसके बाद फिर से 4 से शुरू करना है आपने। क्या करेंगे, 4 5 6 7 8। लीजिए 8 का टेबल तैयार, बिल्कुल आसानी से करो, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों के लिए। अब 9 का टेबल देखिए, 9 का टेबल तो बहुत ही आसान है। कैसे, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक काउंटिंग लिखी, राइट, ऊपर से नीचे की तरफ। अब नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए 9 का टेबल भी तैयार। तो हमने अभी तक 3 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट वाले सभी टेबल्स कवर किए। 2 का नहीं किया जी, 2 आसान है, बिल्कुल बच्चों को इजीली याद हो जाता है। अब 9 तक करने के बाद स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स की कई ट्रिक्स हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज हम 2 डिजिट नंबर की एक ऐसी ट्रिक करने वाले हैं कि आप 11 से 99 तक कोई भी टेबल हो, उस एक सिंगल ट्रिक को यूज करके बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या है वो ट्रिक। अब किसी भी 2 डिजिट नंबर का टेबल करने से पहले एक चीज याद रखनी जरूरी है कि बच्चों को 9 तक के टेबल याद होने चाहिए। 9 तक के टेबल अगर बच्चों को याद है तो 2 डिजिट नंबर का कोई भी टेबल बड़े आराम से लिखा जा सकता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, 12 के टेबल से शुरू करेंगे। ये देखिए अगर 12 का टेबल करना हो तो पहले ट्रिक सुनिए कि क्या करना क्या है। देखिए एक डिजिट 2 है हमारे पास, एक 1 का है, दोनों का टेबल लिख लेना है। दोनों का टेबल लिख लेना है। 1 का तो देखिए आराम से आप लिख सकते हैं। 1 क्या है, 1 1 ज़र 1, 1 2 ज़र 2, 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 ज़र 10। तो 1 के लिए तो 1 से लेकर 10 तक एक तरह से काउंटिंग ही आएगी। 2 के लिए देखिए क्या होगा। अब 2 का टेबल क्या होता है, 2 1, अच्छा इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, 2 1 ज़र 2, ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, आसान रहेगा। 2 2 2 ज़र 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसको रख दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस, सिर्फ एक स्टेप पूरा टेबल लिखने से। अब क्या होगा देखिए 1 और 2 तो वैसे ही
12 ही रहेगा, 12 1 जा 12, 2 और 4 24, 3 और 6 36, ये हमारा अब टेबल बन रहा है, 4 और 8 48। अब डिफरेंस कहां पे है, यहां पे। जब ये 2 डिजिट नंबर्स आने शुरू हो जाए तो भी कोई घबराना नहीं है, ये पीछे वाला 0 एज इट इज, और ये जो 1 है इसे 5 में ऐड कर देना, बस इतना ही काम करना है। 5 + 1 क्या है, 6। अब इधर देखिए ये 2 एज इट इज, ये 1 जो है 6 में ऐड करेंगे तो 7। अब देखिए ये 4 एज इट इज, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, 6 एज इट इज, 1 में 8 ऐड करो 9, 8 और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, ये 0 एज इट इज, 2 में 10 ऐड करो तो 12। देखिए 12 का टेबल अब हमने बड़े आराम से लिखा। अगर 9 तक याद है तो इसके बाद 99 तक, मैंने पहले भी कहा था कि बड़े से बड़ा टेबल बड़े आराम से लिख सकते हैं। चलिए एक टेबल और ट्राई करते हैं, 16 का टेबल लिख के देखते हैं। अब 16 का टेबल लिखेंगे तो 1 का तो सीधी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 6 के टेबल के लिए 6 का टेबल क्या है, ये देखिए 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। 6 का टेबल याद जरूर होना चाहिए। और इसके बाद देखिए ब्रैकेट में लिखो ना लिखो, हमें रिजल्ट समझ आना चाहिए। 1 और 6 16 बिल्कुल ठीक। ये पीछे वाला 2 एज इट इज, ये 1 इधर ऐड करो 3 हो जाएगा। 8 एज इट इज, 1 3 में ऐड करो तो 4 हो जाएगा। ये पीछे वाला 4 एज इट इज, 2 4 में ऐड करो तो 6, 0 एज इट इज, 5 3 में ऐड करो 8, ये पीछे वाला 6 एज इट इज, 6 + 3 9, 2 एज इट इज, 7 + 4 11, 8 एज इट इज, 8 + 4 12, 4 एज इट इज, 9 + 5 14, ये 0 एज इट इज, 10 + 6 16। देखिए 16 का टेबल हम सिंगल स्टेप में, कोई इसमें हमें टाइम नहीं लगा ज्यादा। अभी कुछ लोग सोचेंगे जी 2 बार लिखना पड़ता है, रफ में लिखो। अगर किसी बच्चे ने कॉपी पे अगर टेबल लिखना है, ये काम रफ में हो सकता है, वहां से ये आइडिया हो सकता है, इसको लिख सकते हैं, अपना लिखा हुआ चेक कर सकता है, राइट। तो सिर्फ 16 ही नहीं, हम थोड़ी बड़ी वैल्यूज भी लेके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी 16 के बाद स्टार्ट करते हैं 27 का करते हैं। 27 का टेबल देखिए, 27 का करना है तो देखिए रूल सेम, जो रूल हमने पढ़ा है उसी रूल को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए 2 का टेबल लिखना है सबसे पहले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 2 का टेबल लिख लिया। अब 7 का, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। 7 का टेबल लिख लिया, इधर 2 का टेबल लिख लिया, तो बस 27 का हमारे सामने तैयार है। कैसे तैयार है, पहले नंबर पे 27, ये पीछे वाला 4 एज इट इज, इस 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5, 1 और 6 + 2 8, पीछे वाला 8 और 8 + 2 10। ये ट्रिक हर जगह पर चलेगी। ये 5 10 में 3 ऐड किया 13, पीछे वाला 2 लिखिए, 12 + 4 16, 9 लिखिए, 14 + 4 18, पीछे वाला 6 लिखिए तो 16 + 5 21, पीछे वाला 3 लिखा, 18 + 6 24, और ये 0 20 + 7 27। मैं 99 तक आपको बार बार कह रहा हूं, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं। 64 का टेबल लिखते हैं। किसका टेबल लेते हैं, 64 का टेबल लेते हैं और लिख के देखते हैं। पहले आपको 6 का टेबल लिखना पड़ेगा। 6 का टेबल क्या होता है, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। 6 का टेबल इजीली लिख लिया। 4 का टेबल, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। 2 टेबल्स हमने 6 और 4 के लिखे। 64 का हमारे पास तैयार है। कैसे तैयार है, देखिए 64, अब यहां पर देखिए 8 एज इट इज और 12 भी एज इट इज। यहां पर तो सीधा हमारे पास, क्योंकि सिंगल डिजिट है इधर, जब 2 डिजिट बनेगा तभी प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पर देखिए 12 है तो 2 एज इट इज, इस 1 को 18 में ऐड करेंगे तो 19, ये 6 एज इट इज, 24 + 1
25, ये 0 एज इट इज, 30 प्लस 2 32, 4 एज इट इज, 36 प्लस 2 38, 8 as it is, 42 plus 2 44, then 2 as it is, 48 plus 3 51, 6 as it is, 54 plus 3 57, और लास्ट में 0 as it is, 60 plus 4 64। तो देखिए 64 का टेबल हमारे पास तैयार है। तो आज हमने जो ट्रिक्स पढ़ी हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं। हमने 3 से लेकर 99 तक टेबल्स कैसे लिखने हैं ये सब चीजें कवर की हैं। अभी कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या सवाल होगा कि इससे तो टेबल लिखने तो सीख जाएंगे लेकिन याद कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, छोटे बच्चों की लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर बच्चों को टेबल्स आप याद करवाना है तो आपको बोल के याद करवाना पड़ेगा। बोल के ही याद करवाया जाता है। छोटा बच्चा जब 1 साल का 1.5 साल का घर पे जब लोग बोलते हैं ना, तो बोल बोल के सब कुछ सीख जाता है। उसे स्पेशल कुछ नहीं पढ़ाना पड़ता। तो एज कम होती है, 4 साल 5 साल की एज में टेबल्स याद करवाने जब शुरू करवा देते हैं तो उस एज में ये ट्रिक्स बच्चा यूज कर पाए ना कर पाए बाद की बात है। सबसे पहले बोल बोल के याद करवाइए उसको। जितना आप बोलोगे टेबल रिसाइट करोगे, रेसिटेशन ऑफ टेबल्स अक्सर क्लासेस में छोटे बच्चों को टीचर्स क्लास में करवाते हैं। उसका एक रीजन है, बच्चों में इंपैक्ट रहता है, अच्छे से बच्चे याद कर पाते हैं। तो छोटे बच्चों को आप टेबल्स याद करवाने के लिए पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। आप बोलिए, आप गाइए इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, ताकि बच्चे जल्दी से उसको कैच कर सकें। बहुत सारे सॉन्ग्स बच्चों को याद हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे सॉन्ग गा लेते हैं जो शायद हम लोग नहीं गा पाते। क्यों? सुनते हैं और सीखते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि टेबल्स को बोल बोल के याद करवाइए। हाँ, लिखने का अपना एक अलग तरीका है। कुछ बच्चे जो नहीं बोल के भी याद कर पाते, उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, ये सारी ट्रिक्स फिर काम आती हैं, क्योंकि तब उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बनता है। जब उनको लगता है कि मेरे को 6 का टेबल नहीं आ रहा, 7 का नहीं आ रहा, आप शौक से उसको बोलते हैं कि ये देख मेरे पास एक आइडिया है, हम ऐसे करते हैं, तो वो अल्टीमेटली उसके माइंड में ये इंटरेस्ट क्रिएट होता है। उसको एंजॉय होने लगता है कि हाँ दूसरा रास्ता भी है। तो बस यही रास्ते हमने इस ट्रिक्स से दिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।